वतन के लोगों से मुखातब हूँ और सबकी खिदमत में सलाम व आदाब अर्ज़ करता हूँ। इस वक्त मैं आपसे रूबरू हूँ, वो है कोविड-19 को लेकर कि ये वबाई मर्ज जो सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले चुका है, उसने हमारी आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। सरकार की तरफ से जो नेशनल लॉकडाउन हुआ है उसके भी तकरीबन 41वें दिन गुजर गए और इस दरमियान उसके ताल्लुक से आप और हम बाखबर हैं भी और एक बड़ा तबका है जो बेखबर भी है। वो ये है कि अखबार और ज़राए अबलाग जो मीडिया है, ये मोदी का दलाल मीडिया, ये तो मुसीबत की खबरें नहीं दिखाता, सरकार के सिर्फ गीत सुनाता है, लेकिन गरीबों को उसका तस्करा नहीं करता। मैं इस वक्त आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बीमारी ने जहाँ पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, तमाम तर लोगों को मुतासिर किया है, वहीं सबसे ज़्यादा अगर इससे कोई मुतासिर है और परेशान है तो वो गरीब मजदूर तबका है। और मैं इस वक्त बिहार के तनाजुर में बात कि हिंदुस्तान के दूसरे राज्य के मुकाबले में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर जो हैं वो बिहार में हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी बड़ी तादाद का ताल्लुक सीमांचल से है। एक तो सेव में रहे, इनका काम रुका, इनकी मजदूरी बंद हो गई, इनको कमरों में बंद कर दिया गया, बाहर निकलने पर पुलिस इनको डंडे दिखा दी रही, खाने के पास जो भी उनके पैसे थे वो उनके ख़त्म हो गए। कहीं लोगों ने कुछ मदद की लेकिन वो मदद भी उनको ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई, वो फाका किसी का शिकार। बहुत दबाव के बाद नीतीश कुमार जी ने परदेसी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपये देने का ऐलान किया सिर्फ, लेकिन मजदूर हमारे बाहर में रह रहे हैं, वहां खुला है जहां किसी कंपनी का काम करता है, जिस राज्य में है, वो बेचारे महरूम रहे। मैंने पिछले दिनों में भी कहा था कि नीतीश कुमार जी ने बगुले को थाल में खीर देने के मुताबिक ऐसे शरायत लगा दिए कि हमारे 5-7% भी गरीबों के खाते में पैसा नहीं जा सका। नतीजा ये हुआ कि वो भुखमरी के शिकार हैं, वो रोते बिलखते हुए अपने घर को फोन कर रहे हैं और घर में उन गरीबों के यहाँ भी उनका चूल्हा बुझा हुआ है और नतीजा यह है कि उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके फैमिली के लोग भी यहाँ उदास हैं। इन परेशानियों ने हमें एक मातम के हालात से दो चार कर दिया है। अब मैं आपको बताऊं कि इन गरीबों का मामला क्या है। इन गरीबों का मामला ये है कि एक तरफ नीतीश जी इनको लाने के रवादार नहीं थे, बीच में योगी जी ने, यूपी के मुख्यमंत्री ने अपने तमाम तर गरीबों को वहां से बुला लिया, मजदूरों को बुला लिया, तलबा को बुला लिया और उस वक्त हमारे महान ज्ञानी नीतीश कुमार जी ने प्रवचन देना शुरू कर दिया कि योगी जी ने जो काम किया है यह दुरुस्त नहीं है, जो जहां है वहीं टिका रहे। ये इनका प्रवचन सिर्फ इसलिए था कि नीतीश जी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर को छुपाकर शिकारी से बचने की बात कर रहे थे कि बिहार हम किसी को आने नहीं देंगे और नतीजा ये होगा कि बिहार जब आ जाएगा तो हमारा हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है इतना चरमराया हुआ है कि हम न क्वारंटाइन कर सकेंगे, न लोगों का टेस्ट कर सकेंगे, न आइसोलेशन सेंटर में लोगों को मुराद दे सकेंगे। नतीजा ये हुआ कि नफी करते रहे और जब दबाव बढ़ा, मजदूरों ने हंगामा किया, यहाँ कुछ लोग जगे, तो मजबूरन में इनको कहना पड़ा कि साहब केंद्र का जो कुछ निर्णय होगा हम अपना काम करेंगे। और केंद्र ने भी बड़ी चतुराई दिखाई कि केंद्र ने भी इनके बोझ को इनके सर पर डाल दिया कि साहब नेशनल लॉकडाउन है, लेकिन जो जहां के मजदूर हैं, जो जहां जाना चाहते हैं, जिस राज्य के लोग बुलाना चाहते हैं, उसको जाने की इजाजत हो गई। बचे हैं मजबूरी की। कल तक तो ये कोटा के बच्चों को भी लाने के लिए तैयार नहीं थे, जो लोग निजी तौर पर आ रहे थे उनको भी आने देने के लिए तैयार नहीं थे, दबाव में पड़े और कोटा के बच्चों को मुफ्त लाया। उसके बाद मामला हुआ गरीबों के आने का, तो गरीबों के किराए की बात चलने पड़ी, तो सारी दुनिया ने वो किया, थू किया इन पर और देश में गरीबों के दर्द से जुड़े हुए लोगों ने सवाल खड़ा किया कि ये गरीब जिनके पास 2 वक्त की रोटी क्या, दिन भर में 1 वक्त नवाला किराया देगा। तो नतीजा ये हुआ कि इस दरमियान में मैं मुबारकबाद देता हूं मैडम सोनिया जी को, कांग्रेस की, कि उन्होंने कहा कि साहब इन गरीबों की अगर किराया देने के लिए तैयार नहीं है लोग तो कांग्रेस पार्टी किराया देगी। नतीजा हुआ कि शर्म आई और नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने कहा कि साहब हम
कि अब या 75 ट्रेन चल पाई है और सरकार की नीयत नहीं है। बिहार सरकार ने तमाम तर राज्य को अब तक इससे बाखबर नहीं किया है कि हम अपने वही हाल है, मजदूर वहां तड़प रहे हैं। वहां के प्रशासन से वो बात करते हैं तो कहता है कि नहीं साहब, आपके बिहार गवर्नमेंट ने हमसे कोई वो नहीं किया है कि हम आपको भेजें या नहीं भेजें। नतीजा ये हरियाणा ये मजदूर हमारे फंसे हुए हैं वहां पर। बंबई ने पहले ही से ठाकरे साहब ने यहां से मजदूर चले जाए, वहां गुजरात से भी मजदूरों को भगाने का काम किया गया। नतीजा ये हुआ कि जो खेत मजदूरों की वहां आ भी गई है। मैं कल की सूरत हाल बता रहा हूं कि बंबई से गाड़ी चली है दानापुर के लिए और उसमें जो लेबर हैं उसमें ज्यादातर लेबर हैं कटिहार के, किशनगंज के और सीमांचल के हैं। उनका हाल ये है कि वो लोकल ट्रेन में उनको 180 760 रुपए का किराया देकर के उनको ट्रेन में सवार होना पड़ा है और कहीं नाम पर उनसे वसूला किया गया है। किसी ने अपनी घड़ी बेची, किसी ने अपना मोबाइल बेचा है, घर से पैसा मंगाया, ट्रेन पर सवार हुए हैं और ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची है दानापुर। और नतीजा यह है कि लोग यकीन दिलाया गया था कि आपको खाना पीना जाएगा, इस बहाने पर बेचारे कोई बिस्किट रोटी भी नहीं दिया साथ में। और नतीजा यह कि ट्रेन में भूखे प्यासे हैं, वो जो ट्रेन में पानी बढ़ा जा रहा है उसी पानी को पी रहे हैं, पीने का एक बोतल पानी। दूसरी तरफ बिहार में जहां जहां अभी लोग आए हैं, बिहार पटने में क्वारंटाइन सेंटर में वहां की व्यवस्था इनकी किया जा रहा है, वहां ठीक से इंतजाम नहीं है। तो आखिर मजदूरों के साथ हमारे बिहार के मुखिया इस तरह का खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? एक तो ये कि 30 अप्रैल से वो 1000 रुपया जो देने की बात कही गई थी, वो 1000 रुपया भी अब लोगों के खाते में नहीं जा रहा है। 5-7% लोगों को ही शायद मिली होगी रकम। जिन लोगों को इन लोगों ने नोडल ऑफिसर बहाल किए हैं या हेल्पलाइन ज्वाइन किए हैं, वो कहीं काम नहीं कर रहा है। इन्होंने कुछ IAS ऑफिसर, कुछ IPS ऑफिसर को जिम्मेदार बनाया है, जिसको 39 MP मिला है बिहार से, 12 लोग मंत्री बने हुए हैं, जिम्मेदार मंत्रालय में हैं, हेल्थ में भी हैं, आप होम में भी आप जुड़े हुए हैं। तो आखिर हो क्यों रहा है तमाशा? ये अभी हमारे तलवार लाए गए हैं, लेकिन ANU के तड़प रहे हैं, DU के बच्चे तड़प रहे हैं, JNU के बच्चे तड़प रहे हैं, पूरा यूनिवर्सिटी में हंगामा है, हो रहे हैं। तो आखिर मध्य प्रदेश में हमारे क्यों कर रही है लोगों के साथ? और ये लाना चाह रहे हैं तो उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। एक तो ये है कि बीमारी आया एरोप्लेन से और दूसरे विदेश से, उनको सरकार ने प्लेन का किराया उनका, और जो बेचारा गरीब देश का निर्माण कर रहा है, भूखा है, नंगा है, बीमार है और उससे ट्रेन है, ये दो। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार में या राज्य की सरकार को समझने की जरूरत है। इस वक्त पैसेंजर ट्रेन तकरीबन 20,000 है और आम दिनों में जो ट्रेनों का परिचालन हो रहा है तो तकरीबन 202 करोड़ करते हैं। यानी एक ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उतनी आबादी देश में ट्रेन में सफर करती है। इस देश में इतने ट्रेन हमको मुयस्सर हैं तो पर सिर्फ 70 ट्रेन, यानी कि सिर्फ 70,000 लोगों ने सफर किया होगा, 70-72,000 लोगों ने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चारों जिलों की आबादी 50 लाख है और पूरे बिहार की आबादी तकरीबन आज के दिन में 12 लाख की आबादी है। अगर इसमें आप 1.5 से 2 करोड़ बिहारी बाहर आ जाए, 1.5 से 2 करोड़ बिहारी बाहर आ जाए, 1000 ट्रेन चाहिए दिनों में। अगर वो तो मैं समझता हूं तो कोई नहीं, सिर्फ 3 महीना इनकी ट्रेन चलानी पड़ेगी। तो गरीबों, मजदूर भाइयों, देश के शुभचिंतकों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो कि ये हुकूमत हमारे साथ क्या तमाशा कर रही है। इजाजत दे दी है, हम ट्रेन में मुफ्त में पहुंचा रहे हैं, लेकिन ट्रेन इनकी जितनी तादाद में खुलनी चाहिए थी उतनी ट्रेन नहीं खोली जा रही है। आज हुआ क्या है, अभी कई ट्रेन आज कैंसिल करा दी गई वहां कर्नाटका से। कर्नाटका में जो लोग हैं फैक्ट्री चलाने वाले, वो ये समझ रहे कि मजदूर चले जाएंगे तो मेरी फैक्ट्री कैसे चल पाएगी।
नतीजा ये हुआ है कि वहां की ट्रेन हुकूमत ने खुद कैंसिल करवा दी और हमारे मजदूर नहीं आ पा रहे हैं। रोज हमें फोन आते हैं, हमारे लोगों को फोन आते हैं, आप भी बाखबर होंगे, कहीं मजदूर खाने के लिए रोता है, कहीं पुलिस के डंडे उस पर पड़ रहे हैं, कहीं पर लोगों ने वहां पर सामाजिक तनाव पैदा कर दिया है, उसके खौफ का शिकार है। तो आखिर इन मजदूरों का होगा क्या? इन मजदूरों का जो यह हाल है, तो मैं समझता हूं कि यह शायद सड़क पर उतर आएंगे तो उस वक्त इसको काबू में लेना बहुत मुश्किल होगा। मैं समझता हूं कि ये कोरोना से बचने की तदबीर, जो मेडिकल एडवाइस है गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम जो भी दिशा निर्देश आते हैं उसको फॉलो करना हमारी सभा की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या एक तरफा हो जाएगा? एक तरफा हुकूमत जो फरमान जारी कर देगी उस पर पकड़ेगा? लोगों की जरूरत, उनकी मजबूरी का हुकूमत ख्याल नहीं रखेगी तो हुकूमत क्या करना चाह रही है? ये गैर एलानिया कर्फ्यू है, इमरजेंसी का मामला है और पूरे लोगों को परेशान किए हुए है। लोग जबान खोलते हुए डर रहे हैं। आज केंद्र की सरकार को इस वक्त लड़ना चाहिए कोरोना से और शैली बदली है अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की कि धर्म कोरोना के सब मिलकर लड़ो। लेकिन दिल्ली के दंगे के नाम पर आज उमर खालिद की गिरफ्तारी, अंकित की गिरफ्तारी का मामला सामने आ रहा है। लेकिन जिस मिश्रा ने ठाकुर जो दंगा को फैलाने में अगुवाई फिर रहे हैं, आज क्या नफरत का अर्नब गोस्वामी की सिक्योरिटी दे दी है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में बनारस की उन वादियों में जहां गंगा ने बुलाया था, आपको गंगा मैया की बुलाने हुए थे, वहां लोग भूख के मारे घास खा रहे हैं, इंसान जानवरों की खुराक खाने पर मजबूर है। और अगर किसी अखबार वाले ने यह खबर शाये की तो उस अखबार वाले को अवार्ड करना चाहिए, वहां के डीएम को और वहां के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन क्या तमाशा है, ये गरीब विरोधी, ये सामंतों की सरकार है कि अखबार वाले पर, सहाफियों पर, पत्रकार पर मुकदमा हो जाता है, मजदूरों पर सैनिटाइजर। ये खबर अगर तो जाना शुरू ध्यान दिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा सतून है। इस चौथे सतून को तोड़ने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। वही उनकी खबरें भाजपा शासित राज्यों में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसकी खबरें ये नहीं छाया करेंगे। पिछले दिनों में इसी नफरत के नतीजे में मेरठ के हॉस्पिटल में कहा गया कि धर्म का नाम लेकर कहा गया कि फलाने धर्म के साथ ऐसा किया जाएगा। वहां के एमएलए और एमपी ने कह दिया साहब कि इलाके में हो रहे हैं। मेरे भाई, दिल पर हाथ रखकर जरा सोचने की जरूरत है कि इन गरीबों के मसले में, ये मजदूरों का जो मसला है, जो उसका देश के निर्माण में बड़ा योगदान है और बिहार के निर्माण में तो बड़ा योगदान मजदूरों का है। नीतीश जी ऐसे लोगों की खबर लेने का काम कीजिए समय रहते हुए, हद से, और ट्रेन की तादाद बढ़वाइए। ट्रेन सैकड़ों में नहीं हजारों में ट्रेन होनी चाहिए। और आपने अब तक आइसोलेशन सेंटर नहीं बनाया है, आप लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाने में कामयाबी हासिल नहीं की है, आपके पास टेस्ट किट नहीं है। तो नतीजा यह हुआ कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मजदूरों को भूखे मत मारिए, इनको सुसाइड होने पर मजबूर मत कीजिए। मैं मजदूर भाइयों से भी कहता हूं कि आप जहां फंसे हुए हैं, आप वहां के डीएम को लेटर दीजिए, अपने परिवार के लोगों को कहिए अगर आपको जो दिक्कत आती है, आपके गृह क्षेत्र के डीएम के दरमियान इसका आपका लेटर जाए, आपके परिवार का लेटर जाए कि मेरे परिवार के लोग फलानी जगह पर फंसे हुए हैं, सरकार उनको लाने का मामला हल करे। मैं जनप्रतिनिधियों से कहता हूं कि जिनके वोट लेकर आपको सम्मान मिला है, उनकी पीड़ा के लिए भाई मेरे आज उठने की जरूरत है। आप देख लीजिए क्या हो गया है देश में। एक तो यह है कि सरकारी निर्माण की इजाजत हो गई है, पुल पुलिया सड़क ठीक है, आम लोगों की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे महलनुमा सरकारी भवन भी बन रहे हैं जिसकी आज के दिन में जरूरत नहीं है, तो उसके निर्माण के लिए सारी सामग्री मिल जाएगी। और जिन गरीबों को आज घर बनाना है बरसात से पहले, उनकी सामग्री नहीं मिल पाएगी। सत्ता के कुछ दलालों को मैंने देखा कि प्रशासन के लोगों से पैरवी कर रहे हैं कि साहब सरकारी निर्माण के काम पर रोक नहीं लगाया जाए, उनको सामग्री मुहैया किया जाए। लेकिन जिसने वोट देकर उनको सम्मान दिया है, उन वोटरों का, अभी साइक्लोन का इलाका है हमारा, सीमांचल का इलाका, इनकी झोपड़ी को टीन के शेड की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, सरिये की जरूरत है। लेकिन किशनगंज में क्या कर दिया गया कि यहाँ के एसडीओ के जरिए से 5-7 दुकान जो हैं हार्डवेयर के, उन पर छापामारी कर दी गई। मैं कहता हूं दुकान में आपने सैलून को आपने इजाजत दे दी, शराब की बिक्री पर इजाजत मिल गई है देश में,
ये तो बड़ी विडंबना की बात। रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरत है इंसान की, उसको मकान, मैं कह रहा हूं लग्जरी सामान की दुकान है आप मत खोलिए, आप मत खोलिए साज श्रृंगार की दुकान को, रंगीन कपड़ों की दुकान बिछवाने के लिए आप मत दुकानों को खोलने दीजिए, होटलों को मत खोलने दीजिए आप, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है उसके लिए आप नहीं कर रहे हैं। तो इसके माने कि आप लोगों के कमजोरी पर, आवाम की बेचारी की कमजोरी पर ये डंडे चला रहे हैं, और बहुत दिन तक डंडा नहीं चलेगा, लोग सड़क पर उतर के आएंगे। केंद्र की सरकारी को बेईमानी को नजर में देखने की जरूरत है कि आज तेल उत्पादक जो देश हैं वो पानी के मोल में तेल को बेच रहे हैं, और ऐसे वक्त में कोरोना ने जब लोगों की आमदनी मुतासिर हो गई है, लोगों को उनकी सामान उनके घरों पर पहुंचना चाहिए, डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी सरकार ने। कितने लूटेंगे आप लोगों को? जीएसटी के नाम में आपने कारोबार को चौपट कर दिया है, आपने टैक्स बढ़ा दिया है, कीमतें चीजों की बढ़ गई हैं, गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। आज के दिन में अगर डीजल सस्ता हो तो खाने पीने की चीजों की ढुलाई करने वाला जो ट्रक होगा उसका किराया सस्ता होगा, किसान के अनाज जो बेचेंगे तो उनकी मुनासिब कीमत मिल पाएगी। लेकिन अब ये चीजें बढ़वाकर आपने इसकी कीमत भी बढ़ा देने का काम किया। मेरे भाई, दिल पर हाथ रखकर सोचने की जरूरत है कि आज ये मुल्क किधर को जा रहा है। इधर देखिए साहब, जफरुल इस्लाम साहब खान साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है दिल्ली के, माइनॉरिटी के सवाल को उठाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये वो एक सहाफी भी है। आप अर्णब गोस्वामी को तो जट क्लास की सिक्योरिटी देते हो, जिनकी जबान से नफरत के जुमले निकलते हैं, और जो इंसाफ की तलब करता है, अवतार के वक्त में उनका पुलिस भिजवा देने का काम कर रहे हैं। तो ये मापदंड, ये दोहरा मापदंड है, ये किसी भी सरकार का सही फैसला नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी सरकार को चाहिए कि गरीबों के सब्र का इम्तिहान नहीं ले, और उनको राहत पहुंचाने का, जहां जहां आप तक फंसे हुए हैं उनके राशन पानी का इंतजाम कराएं, और उनको जल्दी से जल्दी जो घर आना चाह रहे हैं उनके लिए गाड़ियां मुहैया करवाएं, बेजा परेशान उनको नहीं किया जाए, वरना जनता सड़क पर आने पर मजबूर हो जाएगी। मैं इस वक्त कोविड-19 के नाम पर कोरोना है लोगों पर, लेकिन नॉन कोरोना जो बीमार है, किसी को हार्ट का कोई पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, कोई दूसरे किस्म की बीमारियों में शिकार है, उनके लिए हॉस्पिटल जाना आना मुश्किल हो। ये बेचारे बीमारी है, कैंसर के पेशेंट की कौन सुनेगा? किसी को किडनी का, किसी को डायलिसिस कराना है, उसके आने जाने पर रोक है, हॉस्पिटल में तरह तरह की पाबंदी है। तो ये कोरोना का कहर कब तक बर्पा करते रहेंगे लोगों पर? आज के दिन में लोगों ने दिया, अभी रेल मंत्री ने 150 करोड़ रुपया दिया पीएम केयर फंड में। किसने दिया? रेल मंत्री जी, आपने उस फंड में पैसा दिया जिसका हिसाब किताब सरकारी तौर पर आवाम के सामने में नहीं आ रहा है। वो पूरे तौर पर पॉलिटिकल एजेंडा है प्रधानमंत्री का। और वो 150 करोड़ रुपया आप चला दिए होते, गरीबों के किराए के नाम पर चला दिए होते, मुफ्त की ट्रेनों के बारे में ऐलान कर दिए होते, ये आपकी जिम्मेदारी थी। 500 करोड़ का रुपए देने की खबर आई है कि साहब अंबानी ने दिया। अंबानी ने जब 500 करोड़ रुपये दिए, 15 लाख जो उनके यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, उनके स्टाफ है, 40% उनकी तनख्वाह में कटौती का ऐलान कर दिया। एलएनटी ने 100 रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन झारखंड और बिहार के मजदूर ज्यादा है उनके यहाँ, लेकिन इन मजदूरों को कौड़ी भर कोई रियायत नहीं दी गई है। आखिर ये मामला क्या हो रहा है? इस मुल्क में शहरों के नामाकरण को, नाम को बदलने पर 38 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, और आज वो गरीब सरकार है, लेकिन सरकार को बनाने वाले कौन होते हैं? वोटर हुआ करते हैं, वो नागरिक है। और ये गरीब नागरिक जिनके बच्चों को अच्छा स्कूल नहीं मिल पाया, जिनके बीमारों को अच्छी दवा नहीं मिल पाई, वो हमेशा दूसरों के लिए महल बनाते रहे और फुटपाथ पर सोते रहे, दूसरे के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहे और अपने बच्चों का रुलाते रहे, और आज उस गरीब के साथ ये मामला हो रहा है। ये पानी नाक से ऊपर जा रहा है, बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इस वक्त जगने की जरूरत है कि लोग जगिए अपने अपने तौर पर और अपनी अपनी दरखास्तें दीजिए। मैं किशनगंज के ताल्लुक से कहूंगा, किशनगंज के जिला प्रशासन से कहूंगा कि किशनगंज में हो, कटिहार में हो, पूर्णिया में हो, अररिया में हो, सुपौल में हो, सहरसा में हो, ये इलाका गरीबों का इलाका है पट्टी, और यहाँ पर लोगों के घास फूस के मकान है। इस इलाके में साइक्लोन आता है, और यहाँ अभी जून से बारिश शुरू हो जाती है। इस साल अर्ली ही बारिश शुरू हो गई, कई हैवी रेन हो गया अब तक, और यहाँ पर लोगों के घर उजड़ गए हैं। तो आप तो एक रोजगार बंद हो उनका, ये तो ये है कि घर के निर्माण का काम होगा, उन बेचारों को रोजगार मिल पाएगा,
उनका घर अपना मुरम्मत करेगा। कल के दिन में जब बारिश शुरू होगी, उनका रोजगार भी बंद हो जाएगा और घर में भी सहारा नहीं ले पाएगा, तो क्या करेंगे लोग? लटक जाएंगे क्या? और पुलिस का खौफ नहीं, पुलिस का मामला बिरादराना मामला कीजिए, दोस्ताना माहौल पैदा कीजिए, लोगों पर से खौफ हटाइए। आम जरूरत की सामान की दुकान अगर खुलने के लिए सरकार नहीं देना चाहती है, जिला प्रशासन खुलने के लिए नहीं देना चाहता है, तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि होम डिलीवरी का कराए, सरकारी एजेंसी को बहाल कराए। हालांकि देखा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो बाहर की जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, वो झारखंड के मजदूर काम कर रहे हैं, बंगाल के मजदूर उनका काम कर रहे हैं, और बिहार या पूर्णिया, किशनगंज जिला के पूर्णिया जिला के लोकल जो लोग जरा सा एक्टिविटीज करते हैं, उन पर पुलिस के डंडे चल रहे हैं। ये मामला नहीं होना चाहिए। न्याय के साथ इंसाफ की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है, आपदा पीड़ितों का सबसे पहला हक है देश के राजस्व पर, राज्य के राजस्व पर, खजाने पर। यह आपका ऐलान होता रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अब बेजा इम्तिहान लोगों का सब्र का मत लीजिए। लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस वक्त आप लोगों की बेहिसी, जिस सरकार के साथ आप बैठे हुए हैं, वो सरकार कैसी सरकार है कि 3 मई को 72 आदमी कोरोना की बीमारी से मर जाता है देश में, और साइलेंट जोन में हॉस्पिटल का इलाका, वहां पर ढोल तबले बजाए जाते हैं, और आसमान से कौन से वो हो गए। यकीनन है कि हमारे जो डॉक्टर हैं, जो सफाई कर्मी हैं, पुलिस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो लोग भी इस वक्त दवाई की दुकानें हैं, जो लोग भी इस वक्त कोरोना को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, या इवन के वो लोग जो लोग कोरोना के लॉकडाउन में सरकारी नियमों का पालन करते हुए घरों में बैठे हुए हैं, सबका आदर और सम्मान हम पर जरूरी है। लेकिन ये फूल का बरसाना, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किया गया आपने, इससे तो कितने घरों के चूल्हे जल जाते, कितने परदेशियों की तो गाड़ी हो जाती, कितनी सारी सैकड़ों बसें इस पर आ जाती हमारी। ये काम नहीं करके लोक लुभावन का काम, लोक दिखावन का काम, फजूल खर्ची के काम से सरकार अब भी परहेज नहीं आ रही है। मैं एक बात कहूंगा लोगों से, मेरे भाइयों, इस वक्त लॉकडाउन में आप हैं, और इस वक्त मुस्लिम समुदाय के लिए रमजान का महीना भी गुजर रहा है। सब कीजिए कि कोरोना नाम की जो बीमारी है, ये बीमारी समाप्त हो जाए। हम अपने पंडित और दूसरे धर्म के भाइयों से कहेंगे कि अपने धार्मिक आस्था के अनुसार आप भी ईश्वर से, और आपका जो आस्था है आप भी वो कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि देश को मुक्ति मिले, पूरी मानवता को मुक्ति मिले, पूरे संसार से इस बीमारी का खात्मा हो। साथ ही मैं पैगाम देना चाहूंगा ईद मनाने वाले लोगों से कि ईद के ताल्लुक से, जुमा के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से हमारे उलमा या सरकार का जो निर्देश आ रहा है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। चंद लोगों के जरिए से मस्जिदों को आबाद करने का जो दिशा निर्देश है कि मुअज्जिन साहब, इमाम साहब चंद लोग जमात बनाकर ज्यादा भीड़ न लगाए, और साथ ही ईद की खरीदारी से अब की बार परहेज कीजिए कि अब की बार कोरोना के नाम पर हमारी ईद यही होगी कि हम किसी का आंसू पूछ लें, किसी के बुझे हुए चूल्हे को हम जला दें, किसी फाकाकस इंसान के थाल में एक वक्त की रोटी हम डाल दें। अब के बाद में ईद के सौगात, ईद की सवैया, ईद की खरीदारी का पैसा आप रोकिए, और अपने समाज के उन गरीबों के लिए, उन मजदूरों के बच्चों के लिए, उन बेकस और मिस्किनों के लिए जो हया से, अपनी गैरत से किसी के पास दस्ते सवाल नहीं फैला रहे हैं, उनको पहचानिए और खामोश तरीके से उनकी मदद कीजिए। ये चंद सवालात थे, ये दर्द था मेरा, ये एहसास है मेरा जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपके सीने में भी धड़कता हुआ दिल है, इंसानियत का दर्द है, और ये दलालों से अगर आपको नफरत है, तो इन दलालों की सरकार से, इन बेईमानी करने वाले सरकारी तंत्र से अपने आप को होशियार कीजिए, बाखबर कीजिए, अपने लोगों के लिए उठिए। प्रदेश में जो लोग फंसे हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। प्रदेश में हमारे बिहार के मजदूरों को, देश के मजदूरों को जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने लाखों लाखों करोड़ों रुपए वो इनके खाने पीने का इंतजाम किया है। सरकार जहां नाकाम हो गई है, वहां निजी क्षेत्र के लोगों ने किया है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जनाब हैदराबाद में अपनी मिसाल कायम की है। पूरे हिंदुस्तान में उसकी नजीर नहीं मिलती है। लेकिन उसके साथ ही मैं दूसरी पार्टी की जो लोग आमतौर पर कार्य खैर के लिए निजी तौर पर भी इन गरीबों की, मजबूरों की, मुस्तहिकों की, मुसाफिरों की, लाचारों की, बेबसों की इस वक्त मदद कर रहे हैं, मैं ऐसे तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मैं उन जिम्मेदार नागरिकों से, मैं सोशल मीडिया के साथियों से एक बार फिर कहूंगा कि आपकी बस्ती में अगर किसी का घर उजड़ा हुआ है तो उसका आप सोशल मीडिया में खबर चलाइए कि जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों
आप जरा तवज्जो दो कि इजरा हुआ घर अगर नहीं बन पाया तो बरसात में ये कहाँ सर झुकाने के लिए जाएंगे। आप ये बीमार हैं, ये हार्ट पेशेंट हैं, ये कैंसर के पेशेंट हैं, ये डिलीवरी का केस है, इनको डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए कोई सामान नहीं है, जिला में आपके यहाँ सही तौर पर इलाज का कोई उपाय नहीं है। ऐसे लोगों की खबरें जिला प्रशासन तक पहुंचाइए। मैं बाहर में फंसे हुए गुजारिश कीजिए कि इन ट्रेनों से तो आप बाहर नहीं ला पाएंगे, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेन और बसों के चलाने का नज़्म कीजिए और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम कीजिए। और जब तक वो लोग फंसे हुए हैं तो वहां पर राहत का सामान, खाने का सामान, उनके सुरक्षा से कीजिए। जिन जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से और या वापस लाने की बात नहीं की है, जिस तरह से पंजाब से शिकायत आती है, से शिकायत आती है, जो लोगों से शिकायत आती है, अभी नॉर्थ के कई स्टेट की शिकायत, हम लोग को कोई खबर नहीं मिली है। हमारे मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। आप लोग वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अपना लेटर दीजिए जहां जहां मजदूर भाई फंसे हुए हैं। और मजदूर भाई लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, और जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, मैं तलबा बिरादरी से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने घर और परिवार के लोगों को, अपने गांव के मुखिया जी को, जो जनप्रतिनिधि में, उनसे अपने परिवार के मीम न्यूज वेब ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।